के एल्यूमिनी हैं। और ये देखकर हमें बहुत गौरव महसूस होता है कि जब हमारे एल्यूमिनी हमारे बीच आकर इस प्रकार से प्रस्तुति देते हैं या बच्चों के साथ रूबरू होते हैं। तो अब बारी है हमारे आज के विशेष वक्तव्य की, जिसमें एक युवा व्यक्तित्व अपने साथ नई ऊर्जा, नए विचार और नई संभावनाएं लेकर आए हैं। यह हर्ष का विषय है कि हमारे बीच मिस्टर विशाल संवत्सर एज ए डीन ऑफ स्कूल इनोवेशन काउंसलिंग चोइत्राम एजुकेशन सर्विस यूनिट इंदौर से उपस्थित हैं। और सर के परिचय हेतु मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी रिसर्च स्कॉलर मिस्टर अर्पित। Thank you, madam. It's my honor to introduce Mr. Vishal Samvatsar. He is a passionate physics educator, innovator, leader, and teacher trainer with over a decade of experience in education. He currently serves as PGT Physics and Dean, School Innovation Council at Chothram School, Indore. He holds BSc, MSc in Physics in Material Science, B.Ed and PG Diploma in Astrophysics. His expertise include physics education, innovation, design thinking, teacher development, and strategic planning. He actively mentors students and educators through innovative, experimental, and research-oriented learning practices. It's my honor to call Mr. Vishal for his presentation. Thank you. How are you all? So thank you for the introduction. My name is Vishal Samvatsar, and we'll be talking something related with, of course, the topic which is already here. But before that, मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन है. Okay, settled हो जाओ, कोई बात नहीं. Take your time. Hi. 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 ये वाला लॉट अभी भी हाई नहीं हो पा रहा है. हाय, वेरी नाइस. तो एनर्जी आप लोगों की ज़्यादा होनी चाहिए मुझसे. यस? क्यों बताएगा कोई क्यों? एनर्जी ज़्यादा क्यों होनी चाहिए? आप लोगों में से कितने लोग साइंस पढ़ के आए हैं यहाँ पे? सभी? सब 10th पास हैं? वेरी नाइस. तो ये जवाब आपको देते आना चाहिए कि एनर्जी हाई क्यों होनी चाहिए. अब मैं पढ़ाने तो नहीं लगूंगा, डोंट वरी, बट मुझे जानना है व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी. क्या समझते हैं आप एनर्जी से? देखिए, वी विल कीप इंटरैक्टिव सेशन सो दैट आपको भी बोर ना लगे और मुझे भी बोर ना लगे, और हम एट द एंड ऑफ द सेशन कुछ लेके जाएं. राइट? सो बताएं फटाफट, व्हाट इज एनर्जी? अरे डेफिनेशन ही बोल दो. 10 कितने लोगों ने पास करी है? ऑलमोस्ट सबने. तो एनर्जी का तो बेसिक क्वेश्चन है. 7 6 7 से चलती आ रही है एनर्जी. कोई तो बोल ही सकता है एनर्जी क्या है. डेफिनेशन बोल दो. व्हाट इज एनर्जी? क्या क्या? कार्य करने की क्षमता. वेरी नाइस, वेरी गुड. तो आपकी कार्य करने की क्षमता मुझसे ज्यादा है कि कम है? क्यों? मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो कि मैं आपसे बड़ा हूं तो मैं कम काम करूंगा, आप मुझसे छोटे हो तो ज़्यादा काम करोगे. अच्छा, ये फैक्टर गलत हो गया. तो फिर किस बेसिस पे आपने बोला कि हमारी ज़्यादा है? क्या एनर्जी का एज से या फिर एक्सपीरियंस से या लेट से नॉलेज से कोई डायरेक्ट रिलेशन है क्या? तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आप ज़्यादा काम नहीं करोगे? सर, आपने बोला कार्य करने की क्षमता. तो कार्य करने की क्षमता तो तभी साबित होगी ना जब मैं कार्य करूं और आप भी वही कार्य करें, कि नहीं? आप खाना खाते हैं, ये कार्य है. मैं भी खाता हूं. यस और नो? तो वी आर एट सेम लेवल. वी ऑल हैव अ सेम एनर्जी लेवल. सो तो एनर्जाइज करके बोलो हाय. That's the good question. Good. अब let's come to the point, that is innovative mindset and ideation. तो उससे पहले मुझे बताओ what do you mean by innovation? Creativity. Very nice. Okay. और
तुम तो बहुत यंग बच्चे हो, कितने साल के होंगे मैक्सिमम? 16-17 साल। तो तुम्हारे पास तो डाउट का भंडार होना चाहिए। तुम्हारी एज में मैं था तो बहुत क्वेश्चन पूछता था। इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं बहुत स्टूडियस हूँ। क्वेश्चनिंग इज़ अ वेरी गुड ट्रिगर टू लर्न समथिंग, पता है तुम्हें? और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, दिस वॉज हमारे बहुत सारे पुराने साइंटिस्ट, पुराने स्कॉलर्स, उन्होंने बोला है। तो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? शी सेड क्रिएटिविटी। ओके, अदर देन दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ओके, चलिए इस रूम में आपको कुछ इनोवेटिव दिख रहा है? स्मार्ट बोर्ड इनोवेटिव है, वेरी नाइस। और लैपटॉप इनोवेटिव है, ओके। और कैमरा, ओके। माइक, ओके। प्रोजेक्टर के लिए, ओके, गुड, ओके। और एसी, ओके। 5 चीजें विल टेक, 1 2 3 ऐसी 5 चीजें आपने बताई। अच्छा, आपको क्यों लगता है वाई इट्स इनोवेटिव या इनोवेशन है इसके अंदर? इन्वेंटेड बाय समवन, ओके। ओके, ओके, इनोवेटिव माइंड, ओके। और कुछ? गुड। और किसी के दिमाग में आ रहा है? जिन्होंने भी आंसर दिए कि ये सब इनोवेशन है, तो क्या सोच के दिया? टेक्नोलॉजी सोच के दिया और समथिंग एल्स? अच्छा, माय लैंग्वेज इज कंफर्टेबल टू यू ऑल? वी विल बी हैविंग इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश विल बी ओके फॉर यू ऑल, राइट? ओके, चलो बताओ क्या सोचा? देयर इज अ, क्यों जरूरत है इनोवेशन की? बाय द वे, यू हैव अ गुड क्वेश्चन और यू आर गिविंग मेक अ लाइफस्टाइल मोर कंफर्टेबल, ओके, गुड। बाय द वे, हम क्या समझते हैं इनोवेशन से? तो आप लोगों ने कुछ सर्टेन एग्जांपल दिए, नाइस, दिस इज इनोवेशन, बट क्या सोच के दिए? दिस इज माय क्वेश्चन, क्या सोच के दिए कि दिस इज इनोवेशन? कुछ तो सोचा होगा कि ऐसे ही रैंडम अच्छा लग रहा है, अलग दिख रहा है तो बोल दो, ऐसा था क्या? नहीं, राइट? टेल मी, व्हाई यू थिंक दिस इज इनोवेशन? Because they are working. बिकॉज दे आर वर्किंग, ओके, ओके। हाँ जी, बोले। Innovation means to introduce something new according to our curiosity. ओके, वेरी नाइस, गुड। व्हाट्स योर नेम बेटा? Avishka Kichi. Avishka, very nice. Avishka Kichi, very nicely you have explained. हाँ, you have very nicely explained कि कुछ नया लाना, very good. तो हर चीज में नया लाना इनोवेशन है? क्या आप सभी इस बात से एग्री करते हैं? Yes. Yes or no? Is creating something novel or a new is an innovation? Yes or no? No. Yes. नो, तो अच्छा फिर क्या आंसर होगा? वो ऐसे ही वो मत करो, अपना खुद का ओपिनियन दो, यस और नो। दोज हु आर से यस, प्लीज रेज योर हैंड्स। इज नोवेल इज अ इनोवेशन? अच्छा, तो दो नए नहीं बोल रहे, नो बोल रहे, उनके मतलब से क्या है फिर इनोवेशन? देखो, मैं तो हूँ टीचर, और जब तक मुझे जो टारगेट कंप्लीट नहीं करना तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँ। तो सोच लो, तुम्हारे पास भी बहुत टाइम है, मुझे तो इंदौर ही जाना है, तुम तो इज्जत वाले, तो हम सब यहीं बैठेंगे। खाना मैंने भी नहीं खाया, तुमने खाया? वेरी नाइस। तो अभी इनोवेशन यहीं से चालू। चलो फिर बोलो, नो वाले जवाब दे। देखो, there is, I set a rule, there is no right, there is no wrong. Whatever you come to your mind, you speak. कोई हम असेसमेंट नहीं दे रहे कि आपको ग्रेड ए मिल गई, आपको ग्रेड ए प्लस मिल गई, नो। Whatever comes to your mind, you say कि सर ये है, सर ये है, या whatever you think. Speak, so that I'll let you know कि मेरी ऑडियंस कितना गेन करती है इनोवेशन। मतलब मैं आके लेक्चर देके चला जाऊँ तो क्या मतलब? अरे ये सर नो, एट द एंड आपको कुछ तो याद हो, कम से कम कुछ तो याद हो कि हाँ वो सर ने ऐसा कुछ बोला था। तो बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? जिन्होंने बोला नो,
तो आंसर क्या होगा? बोलो। अरे बहुत सारे लोगों ने सिर्फ यस में तो बहुत कम हाथ थे, नो वाले ज्यादा थे, तो एक कोई भी बोल दो, कुछ भी बोलो। अब कुछ भी बोलो मीन्स गाना नहीं गाना। बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेशन? और देखो अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पे हीट वेव्स चलने लगेंगी, ह्यूमिड ऑलरेडी है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, सो वी मे हैव सम सर्टेन प्रॉब्लम्स। चलो मैं आपको ट्रिगर देता हूँ। कुछ नया बनाना इज इनोवेशन, क्लियर? समथिंग नॉवेल इज एन इनोवेशन, समथिंग नॉवेल। Of course it has some creativity, but creativity is a part of innovation. Clear? अगर मैं इसमें कुछ अलग से, जैसे फॉर एग्जांपल पहले के माइक्स जैसे देखो, if you see that mic or this mic, यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग दिख रहा है। I can read for you CH03 और कुछ 65 कुछ कोडिंग करी हुई है। So this is something innovative, creative, right? और वो पुराना सिस्टम। Did you get this? आपने जितने भी एग्जांपल दिए, ऑफ कोर्स दिस इज अ पार्ट ऑफ इनोवेशन। हम टेक्नोलॉजी ऐड ऑन करते जा रहे हैं और वो इनोवेशन। समझ में आ गया बात? तो जिन्होंने नहीं बोला था उनको समझ में आया व्हाट इज इनोवेशन। तो इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू और नॉवेल इज एन इनोवेशन? यस। सो हम अब टॉपिक पे जंप करेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इनोवेटिव माइंडसेट। तो वो दिख तो नहीं रहा, बट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। This is the thing I want you to do. I'll read for you, जिनको पीछे नहीं दिखेगा। You have 60 seconds. One frustration you have personally. Frustration समझते हैं? क्या होता है frustration? जो अभी होगा थोड़ी देर बाद, कि टीचर्स ने प्रेशराइज करके बिठा रखा है, क्या बोले जा रहे बंदा पता नहीं, खाना भी नहीं दिया। हो रहा है कि किसी को? डोंट वरी, मैं आपका माइंडसेट चेंज कर दूंगा बिफोर यू लीव दिस हॉल। टेल मी व्हाट फ्रस्ट्रेशन यू फील। ओके, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन। ओके, क्या फ्रस्ट्रेशन आपको आता है? कुछ ऐसा याद है जो आप पर्सनली फेस करते हो स्कूल में, कॉलेज में, कम्युनिटी में और योर हाउस होल्ड, एनीवेयर? आई हेल्प यू। If teacher is asking multiple times, homework submit नहीं किया, homework submit नहीं किया, did you get frustrated? Very nice, good. So what do you do? What do you do? करना पड़ता है। Okay. Do you have a certain solution कि हम क्या करें? मान लीजिए हम सब एक क्लास में हैं, we have one physics assignment to submit, we have 5 numericals or chemistry numerical, whatever it is, and we need to submit. What we do all? And teacher is just beside us. कब दे रहे हो? Then what do you do? हाँ? बैटरी? No, बैटरी will not work. साइंस वालों के साथ तो बिल्कुल ही नहीं। 5 मिनट में। Very good. और 5 मिनट में क्या करते हो? किसी में से टाप लेते। Very good. Honest answer. Clear? Yes or no? Yes sir. Do you have alternative solution of this? कॉपी घर पे रहे। कॉपी घर पे रहेगी। ओके, तो ये क्या कर रहे हो आप पता है? ये क्रिएटिविटी को इनहांस कर रहे हो। मतलब यू आर थिंकिंग द वेज दैट हाउ आई शुड से कि मैं ये नहीं कर पाई या कर पाया, इसलिए मेरा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ। समझ में आई बात? तो क्या आप लोग ये बोलोगे आपके पास क्रिएटिविटी की कमी है? वेरी नाइस, वी ऑल आर क्रिएटिव। एक और साइन दो क्रिएटिविटी का। वेरी गुड। मान लीजिए यू हैव एन असेसमेंट, मतलब एग्जामिनेशन और समथिंग एल्स, और आपके नंबर कम आए। आगे बोलूं? मुझे लगा आप समझ गए। और आपको अपने पेरेंट्स और टीचर्स को एक्सप्लेनेशन देना है कि मुझे नंबर क्यों आए। What you people all do? सबका पेपर खराब गया था। Very good. मुझे लगा ये बोलेगी कि टीचर ने पेपर खराब बनाया। Good. और क्या बहाने होते हैं? शादी में गए थे। ओके, तबीयत किसी की खराब नहीं होती? ओके, वेरी नाइस, में कोई आ रहा था। वेरी गुड। और क्लास पेपर थोड़ा लेट दिया। क्या? क्लास पेपर थोड़ा लेट दिया। पेपर लेट दिया। अच्छा, मैंने छूट गया। ओके ओके। और अच्छा, ओके, लाइट नहीं थी, पढ़ाई नहीं हुई। वेरी गुड। आपको ये सारे एग्जांपल्स पता है किससे रिलेट हो रहे हैं? माइंडसेट से।
एग्जैक्टली तो इनोवेशन माइंडसेट के लिए हमें अलग से कोई इंजेक्शन नहीं लगाना, राइट? कि वी गो एंड टेक सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन और सम सॉर्ट ऑफ वैक्सीन कि चलो अब मेरा इनोवेटिव माइंडसेट हो गया. नो, सी हाउ इनोवेटिव यू आर, वेरी क्रिएटिव. वो टीचर ने अगर बोला मुझे पता है सब तबीयत खराब नहीं थी आपकी, बढ़िया थे, वहाँ तो बाजार कर रहे थे, अरे मम्मी जबरदस्ती ले गई थी, उसका भी ऑल्टरनेटिव हाथों हाथ होता है हमारे पास, ये तो इच्छा ही नहीं थी. तो फिर टीचर ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, तो समोसे कौन खा रहा था? तो मम्मी बोली कि बेटा खा ले, कुछ सुबह से कुछ नहीं खाया. यस और नो? दिस इज कॉल्ड द इनोवेशन माइंडसेट. समझ में आ रही बात? यू हैव रेडी आंसर्स. और बीइंग अ जेनजीज आप लोग ज्यादा स्मार्ट हो कि नहीं? मानते हो? चलो, तो can all we agree that we have innovative mindset? Yes, sir. So please raise your hands. Very nice. Do you agree that yes, we have some sort of new strategy to think a problem or discuss a frustration? Yes. ये सब frustrations ही है ना? Yes. चलो हम आगे चलते. तो कुछ समझ में आ रही चीज. इस गेट को लीव करने से पहले कुछ चीजें आपको बता के जानी कि हमने ये सीखा, ठीक है? ये जिसको नहीं दिख रहा है टेल यू, एक बॉटल है प्लास्टिक का एंड एक ईट है, ब्रिक है ना, और एक क्लिप है. दिख रहे हैं तीनों को? एक ईट है, एक प्लास्टिक का वाटर बॉटल है या कोई भी नॉर्मल बॉटल, और एक है पेपर क्लिप, ठीक है? क्वेश्चन क्या है वो मैं बता रहा हूँ. यहाँ लिखा है हाउ मेनी न्यू यूजेस कैन यू थिंक इन 60 सेकेंड्स. मतलब प्लास्टिक बॉटल में क्या करते हो? पानी भरते हो. ब्रिक क्या काम आती है? घर बनाने में, राइट? और क्लिप जनरली पेपर क्लिप, कपड़े सुखाने. ये इनका ओरिजिनल काम. अब आपको लेट्स से मोर देन 60 सेकंड, 1 मिनट में आपको इनका यूज बताना, उनके ओरिजिनल यूज को छोड़ के. ये सपोज आपको ये दे दिया, सपोज ये आपको दे दिया और आप उसका नया क्या कर सकते हो. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. थिंक, यू कैन डिस्कस आल्सो. और अगर आप पर्सनली बता नहीं सकते हो तो बताओ. जो ओरिजिनल काम है वो छोड़ के फायर रॉकेट को टू बर्न आउट फायर रॉकेट क्या बना सकते हैं? Very nice. डोर स्टॉपर बना सकते हैं. किसको? Brick ब्रिक को. को. ओके, क्लिप का क्या करोगे? कपड़े सुखाओगे? स्मेल के लिए, स्मेल के टाइम पे नाक बंद कर देंगे. नहीं, वो डेंजरस हो जाएगा. पेपर होल्ड करने के लिए. ओके, सॉरी, यस यस, क्या बॉटल से? बर्ड पिजन. ओके, वेरी नाइस. 5 आइडिया आ गए. और एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? चूल्हा बनाने के लिए ब्रेक. ओके, 6 और बस 2 5 4 और कुछ आ रहा है तो बोल दो. 3 स्टॉप. मतलब लेस देन 1 मिनट और 1 मिनट में आपने 5 आइडिया बताए जो उसके ओरिजिनल यूज के अलावा. समझ में आई बात आपको? तो आप सोचिए कि इफ यू थिंक फॉर आवर और हाफ एन आवर, हाउ इनोवेटिवली यू कैन चेंज दिस ऑब्जेक्ट्स. यस और नो? Yes, sir. अब फ्रॉम गवर्नमेंट टू टिल नीचे तक हम अगर जाए, मतलब हायर हायरार्की से नीचे तक हम जाए, तो सब बात कर रहे हैं इनोवेशन लॉ, इनोवेशन लॉ. तो इनोवेशन इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. इनोवेशन मीन्स हम आसपास में कैसे चेंजेस ला सकते. आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इनोवेशन का. हमारे यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस है जिसको मोबाइल बोलते हैं, दिस इज इनोवेशन. कोई बताएगा क्या इनोवेशन है? बहुत पहले व्हेन आई वाज इन कॉलेज इट इज यूज्ड फॉर जस्ट मैसेजिंग एंड कॉलिंग. अब इसका पर्पस ही चेंज हो गया. अब देखते कैमरा कितने हैं, जैसे इसमें 2 हैं, लोगों के 4 हैं, 5 हैं, राइट? गेटिंग इट? देयर आर सो मेनी कैमरास, देयर आर स्टोरेज डिवाइसेस. सो दिस इज इनोवेशन, चेंजिंग विद क्रिएटिविटी. आपको पता है वर्ल्ड का सबसे पुराना इनोवेशन क्या है? जो सबसे पहला है व्हील, पहिया, उसको इनोवेशन से रिलेट करें. और अगर आप गूगल पे इनोवेशन टाइप करोगे ना, सबसे पहले एक इमेज आएगी जो होती है बल्ब, और इट गोज टू थॉमस अल्वा एडिसन. तो आप उनकी कहानी सुनोगे तो 36 टाइम्स ही डिड एक्सपेरिमेंटली, उन्होंने करा चीज़ों को, एंड देन ही कम टू कंक्लूजन कि ये इनोवेशन लाए चीज़ों.
तो इसलिए उसको सिंबलाइज किया जाता है। तो क्या ये सारी चीजें आपको अपने डे टू डे टास्क में हेल्प कर सकती है? जैसे 4-5 आइडियाज जो आपने बताए वो रिलेटेड विद व्हाट? क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। यस, तो वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा machines or extra medicines or extra thing which trigger us to think innovatively. Yes or no? Do you agree this? All you agree? Yes, sir. So, for example, if I'll ask, tell me the problem surrounding you or nearby you or in this room, what problem you see? Problems. प्रॉब्लम ही बताना, सॉल्यूशन नहीं बताना, सिर्फ प्रॉब्लम बताओ। अरे प्रॉब्लम में तो वी हैव अ डिग्री, फटाफट बता दो। लाइट चली गई प्रॉब्लम है। वेरी नाइस, गुड। और क्या? ब्रोकन विंडोज। ओके, और स्पीड ऑफ द फैन। ओके, और इसमें क्या प्रॉब्लम? अच्छा, वर्किंग नहीं, अच्छा ये प्रॉब्लम है। ओके, सनलाइट प्रॉब्लम। ओके ओके, वेंटिलेशन और लाइट प्रॉब्लम। ओके, और 5 हो गई। हाँ, लैक ऑफ स्पेस। ओके, और बस इतनी? मुझे लगा आप तो लिस्ट दे दोगे मुझे। और दिस इज अ ह्यूमन नेचर। इफ आई आस्क यू, अच्छा वी ऑल आर इंटरेक्टिंग फर्स्ट टाइम, और मैं आकर आपसे पूछूं कि बताओ मुझमें 5 प्रॉब्लम क्या, तो आप अभी 5 से 10 बता दो। दिस इज ह्यूमन नेचर। हमें प्रॉब्लम बहुत जल्दी दिखती है, हाँ है ना? देखो बिना बताए आपने 6 तो बताई दी, और आइडिया में 1 मिनट लिया, प्रॉब्लम में फ्रैक्शंस। यस और नो? मतलब वी हैव ऑब्जर्वेशन माइंडसेट। डू यू बिलीव दिस? वी आर वेरी ऑब्जर्वेंट। अच्छा, अब ये जितनी भी प्रॉब्लम्स है ये आप फील कर रहे हो कि आपके साथ हो रही है, इसलिए आई ना प्रॉब्लम। तो कैन यू सॉल्व, लेट्स से 5 प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम को हम लेते हैं। डू यू हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम? क्या? इन्वर्टर लगा, लाइट की प्रॉब्लम से। ओके ओके, चलो लगा दी। फिर क्या करें? फैन का कंडेंसर सही कर दो। ओके, फिर ब्रोकन विंडो है तो विंडोज लगा दो। बड़ा ऑडिटोरियम बना। बड़ा ऑडिटोरियम बना। ओके, अच्छा, गुड। नाउ माय क्वेश्चन इज, ध्यान से सुनिए, ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, ये 2 स्टेप्स है। तीसरा फिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कौन सी प्रॉब्लम हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं हम, या हमें इन्फ्लुएंस कर रही है, या हमें प्रॉब्लम दे रही है। बात समझ में आ गई? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जाना इज योर डोमेन टू सॉल्व द प्रॉब्लम? ब्रोकन विंडो, बिग हॉल, तो क्या ये आपको डायरेक्टली अफेक्ट कर रही है? तो ये आपकी प्रॉब्लम हुई। समझ में आया? अरे डिड यू गेट दिस? तुम्हें समझ में आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? Problem identification is a very new task. We are already have a PhD in problem solving, है ना? Sorry, problem identifying. But problem solving की कोई बात नहीं करते। सब प्रॉब्लम बताने के लिए लिस्ट दे देंगे, और ठिकरा किस पे फोड़ते हैं? गवर्नमेंट। ये नहीं कर रहे, बट हमें लोकल लेवल पे काम करना। आपको पता है वर्ल्ड की प्रॉब्लम में से बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है, आपको पता है? अच्छा, why you all are feeling hot now? No, it's not because of the electricity. Global warming, very nice. आपको पता है हमारा ग्लोबल टेम्परेचर 1.4 डिग्री से बढ़ जाएगा। ये बाहर जाओगे ना, आप किसी लंबी सी क्लॉक लगी, वो टाइम नहीं बताती, वो आपको साल बता रही, 3 साल समथिंग, उसको बोलते हैं क्लाइमेट क्लॉक, है ना? और आप जैसे यंगस्टर्स को ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी। अब क्लाइमेट बढ़ रहा है, इसमें गवर्नमेंट कुछ करे नहीं, वी हैव टू वर्क इट लोकली। बात समझ में आ रही है? यस, तो एक ऐसा सॉल्यूशन बताओ कि हम इस रूम का टेम्परेचर कम कर पाए, क्या कर सकते हैं? फंडिंग तो वी विल टॉक लेटर ऑन, बट जस्ट थिंक कि व्हाट वी कैन डू समथिंग इनोवेटिव और समथिंग रिलेटेड विद दिस रूम, और ऐसा कुछ हम करें यहाँ पे, सो दैट वी कैन हैव अ प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटिंग, प्रॉपर टेम्परेचर। क्या कर सकते हैं? दीवारों पे पानी छिड़क सकते हैं। दीवारों पे पानी छिड़क देंगे, प्लांट्स लगा देंगे। ओके, और
आपको पता है ऐसा स्कूल एग्जिस्ट करता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं फिर भी बच्चा आराम से रहता है, और वो भी एकदम पीक समर वाले एरिया में राजस्थान में एकदम पीक, बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री है और अंदर एकदम से 10-15 डिग्री कम, और कुछ दे डोंट हैव एसीज, द स्ट्रक्चर द आर्किटेक्ट दे हैव चेंज, सो दिस इज अ इनोवेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। वो कहेंगे गवर्नमेंट के पास पैसा दो, ये करो, ऑफ कोर्स दे नीड मनी, ऑफ कोर्स वी नीड अ फंडिंग, सो सभी एक सुर में बोल रहे हैं इनोवेशन माइंडसेट लाओ, इनोवेशन लाओ, उसका बिजनेस करो और कमाओ और लोगों को भी कमाओ। दिस इज द एक्चुअल आइडिया। डिड यू अंडरस्टूड दिस? यस सर। व्हाई इनोवेशन इज रिक्वायर्ड? अच्छा, कितने लोग यहाँ पे साइंस पढ़ते हैं, मतलब साइंस के स्टूडेंट्स? ओके, अब ये जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, क्या इनको ऐसा लगता है इनोवेशन सिर्फ यही करेंगे? यस और नो? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग्स टू कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज? कितने बच्चों को ऐसा लगता है कि इनोवेशन सिर्फ साइंस करेंगे, ह्यूमैनिटीज वालों को, कॉमर्स वालों को लगता है? So is innovation related with science only? No. Pakka? Do you all agree? Yes, sir. Is innovation related with any subject concern? No, sir. Pakka? Yes, sir. Can you give me one example where a non-science person worked in the industry or worked for industry? अभी घोष सर ने एक एग्जाम्पल दिया ना, साराभाई सर was a great scientist and he established a management institute, right? So it doesn't require additional or addition. Clear? समझ में आ रही बात? बोर फील हो रहा है? एक बार आपने स्काउट्स एंड गाइड की क्लास सुनी है? जो कुछ बच्चे बजा रहे थे जब यहाँ पे वो चल रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पर वो बीच में रुक गई। पता है किसे बजाते हैं? सभी को? How many of you are in Scouts guide? Scout and guides? नहीं, NCC? NCC? नहीं? तो NSS तो होता नहीं होगा आप लोगों? हाँ? है क्या? चलो मैं बताता हूँ ऐसे करना, देखो 1 2 1 2 3, मेरे एक मिनट मेरे काउंट 3 के बाद you have to start, और जैसे ये फिंगर डाउन हो एकदम से स्टॉप करना। क्लियर? कैसे? 1 2 1 2 3। लेट मी फिनिश। पेशेंस बहुत जरूरी है, जो तुम में नहीं है। चलो गहरी सांस लो, छोड़ो, अगेन डीप ब्रीथ। दिस इज a spinal cord, straight your spinal cord, good, chose off after my 3, start, 1 2 3। फिर से स्टॉप पे सारा स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है? 1 1 2, फिर से 1 2 3। देखो मतलब कंसंट्रेशन कितना वीक है हमारा। फिर से 1, ध्यान से देखो, सेंसेस बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। 1 2 3, गुड, थोड़ा इंप्रूवमेंट का, वेरी नाइस, थैंक यू। अब देखो ये प्रॉब्लम दिख रही है आपको? कैन यू सी दिस प्रॉब्लम्स? आई विल एक्सप्लेन यू। एक क्यू है कैंटीन एरिया की, और एक बिजी मार्केट एरिया है, एक स्टफी रूम है, मतलब बहुत सारा मैसी रूम है, एंड वन मोर इज अ क्लीन वेटिंग एरिया, मे बी अ हॉस्पिटल और समथिंग, अ क्लिनिक समथिंग। 4 इमेजेस है। फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट इमेज इज अ कैंटीन एरिया फॉर स्कूल, सेकेंड इमेज इज अ बिजी मार्केट एरिया, थर्ड इमेज इज मे बी अ क्लिनिक और हॉस्पिटल वेटिंग एरिया, एंड द फोर्थ इज अ मैसी मे बी रूम और अ कैबिन, राइट? ये 4 इमेजेस। अब इन 4 इमेजेस में यू फील देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब इनमें प्रॉब्लम्स हैं? यस? डू वी हैव एनी ऑल्टरनेटिव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स? यस, अरेंज कर दो, टोकन दे दो, ऐसा कुछ आप सॉल्यूशन बोलोगे, राइट? तो सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के पहले आप लोगों को क्या करना रहता है? वेरी नाइस, बीइंग अ गुड ऑब्जर्वर, राइट? सेकेंड,
is third? Thinking about the problem. वेरी गुड. हमें ये सोचना है कि हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व और उसके लिए कुछ टेक्निक्स होती है. अब हम उस टेक्निक पर डायरेक्टली बात करते हैं. मतलब दो स्टेप्स यू आर वेरी वेल वर्स्ड. ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, और द थर्ड स्टेप इज आइडिएशन. व्हाट वी कॉल इट? आइडिएशन. मतलब हाउ टू सॉल्व और रिजॉल्व और समवेयर गो टू द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस. अंडरस्टूड? क्लियर? तो अब आइडिएशन की कुछ सारी टेक्निक है, हम ज्यादा पीपीटी में नहीं जाते. फिर टॉक, एक होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक होती है माइंड मैपिंग. अच्छा ये वीडियो है, एक मिनट. Innovation is all about coming up with new ideas or improving old ones. हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, माइंड मैपिंग, राइट, स्कैम्पर, ये बहुत सारी टेक्निक्स है. और अभी बहुत फैंसी टर्म चल रही है, दैट इज कॉल्ड डिजाइन थिंकिंग. ठीक है, ये बहुत पुराना है. तो हम एक टेक्निक ट्राई करते हैं. माइंड मैपिंग सभी को पता है? व्हाट इज माइंड मैप? Oh, feeling blessed. Good. What is mind mapping? माइंड मैप बनाए होंगे ना आप लोगों ने स्कूल्स में, तो पता है ना आपको क्या होता है? बताओ कैसे बनाते हैं? वेरी गुड. एक सर्कल रहता है, सेंटर में वी कीप वन आइडिया और उसके आसपास हम उसका कुछ ब्रांचेस निकालते हैं. राइट? क्लियर? सेम विद द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. कीप अ प्रॉब्लम एट द सेंटर, ट्राई हैव सम डिफरेंट ट्राई सॉल्यूशन, और फिर उसकी भी प्रॉब्लम्स की भी आइडेंटिफिकेशन. जैसे आप लोगों ने यहाँ एक प्रॉब्लम्स बताई, ये सब प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में आप क्या कर सकते हैं. क्लियर? अंडरस्टूड? एक टेक्निक होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग. अब ब्रेनस्टॉर्मिंग मींस व्हाट? व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? अरे ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब बैठ के अच्छे से सोचना. राइट? उसके ऊपर 4-5 लोगों से ग्रुप बनाना और 4-5 लोग मिलके सॉल्यूशन की बात करना कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस है वी कैन सॉल्व, राइट, फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अंडरस्टूड? अब आपको करना क्या है? एक एक्टिविटी है व्हिच आई वांट यू पीपल टू ट्राई. बिफोर दैट पेन, कॉपी, पेंसिल कुछ है आप लोगों के पास? कुछ भी नहीं है? ओके. एक क्रेजी आइडिया लेना है. पेपर है? है, बस बहुत हो गया. ये पढ़ते आ रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग मैपिंग. राइट? वन रियल प्रॉब्लम you or your peer face on a campus. Campus समझते हो? Means from where you belong. Maybe your school, college, whatever it is. Write one real problem. Okay? Then now your brain goes into overdrive. मतलब you start working on it. At least 3 wild idea या wild solution आपको लिखो उस problem से. Wild समझते हो? Wild means something which is maybe out of the box or very crazy. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि इस दिस रूम का आई नीड टू लोअर डाउन द टेम्परेचर. व्हाट आई डू? आई पुट acoustic sheets all over. पता नहीं क्या रिलेशन. acoustic sheets समझते हैं? जो साउंड प्रूफ होती है, जैसे थिएटर्स और मूवी हॉल में जाते हैं ना, थिक वॉल्स दिखती है, वो शीट्स होती है, उस पे ऐसे डॉट डॉट्स होते हैं, उनको acoustic sheets बोलते हैं. अब उसका टेम्परेचर से क्या रिलेशन है अभी छोड़ दो. एक वाइल्ड आइडिया. अंडरस्टूड व्हाट इज अ वाइल्ड आइडिया? करें? तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं. जस्ट थिंक ऑफ वन प्रॉब्लम एंड ब्रेनस्टॉर्म. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Think. If you don't have paper, you can think in your mind also. If you have paper, please write down or put a note of it. Just think of it. Take one problem, only one problem, not multiple problems. Take one problem and try for the at least three wild ideas or solution. Maybe crazy or something else. If you can share, okay. जिसका हो गया they can share. Anybody? Can anyone share?
वेरी नाइस। हम यहाँ इनोवेशन की बात ही नहीं कर रहे थे। अगर प्रॉब्लम फ्री है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो प्लीज, वो प्रॉब्लम नहीं होना भी प्रॉब्लम है, पता है? दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। एनीबडी? नो? ओके, यू ट्राई दिस एक्टिविटी और योर प्लेस। देखो, माय ऑब्जेक्टिव इज सिंपल, just observe, identify the problems, then brainstorm to find out the solutions. This is the cycle of innovation. That's it. Okay? अब what habits you can develop? मैं एक लास्ट स्लाइड के थ्रू आपको एंड अप करूंगा कि हम क्या कर सकते हैं। हैबिट, देखो, डेली हैबिट्स। Whenever you have a lecture or something, ask and observe the things. Right? Do questioning. Questioning is a skill which can help you to identify many multiple problems and go for the different solution of that existing problem. Understood? तो सबसे पहला questioning skills बढ़ाना, ये daily habit है, कुछ अलग से नहीं करना। Overcome barriers. Barrier मतलब जो सबसे बड़ा barrier ये कि you are not vocal, you are not asking questions. Clear? So please do ask questions. Try to avoid these barriers कि मैं कैसे पूछूं, वो क्या सोचेगी, ये क्या सोचेगा। No. You have a doubt, you have a question, go ahead. Don't compare yourself with somebody else. Understood? ये मैं आपको habits बता रहा हूँ जो आपको change करनी है to have an innovative mindset. Clear? Be observant, observe surrounding, ask questioning. This barrier you have to remove. Third, stay curious. Curious मतलब? जिज्ञासा. हाँ, very good. कैसे बढ़ाएंगे जिज्ञासा? कि ये क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? Right? अब ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? Curiosity doesn't leads to only one subject. It may be on different subject. So try to build a curious mind, right? सोचने की क्षमता कि हम क्या कर सकते हैं, इसका solution क्या है, alternative. उससे brain फटाफट काम करना चालू करेगा. Next, seek feedback. Feedback means if you have a problem, you have a solution, discuss with your peers. कि I am thinking this. So you will get a multiple additions. मतलब आपको एडिशंस मिलेंगे। समझ में आई साइकिल? पहली क्या थी? ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, फिर आइडिएशन, देन सॉल्यूशन एंड रिपीट द साइकिल। लास्ट फिफ्थ है शेयर एंड देन रिपीट द साइकिल। यू विल गेट अ बेस्ट आइडिया टू सॉल्व अ बेस्ट प्रॉब्लम विद अ बेस्ट सॉल्यूशंस। अंडरस्टूड? क्लियर? एनी डाउट? वी हैव सो मेनी थिंग्स बट because of the time constraint I am limiting this. If you have any doubt related till now, innovative mindset clear हुआ आपको क्या होता है? Do you require something different to have an innovative mindset? No. Yes or no? No. You understood the cycle, observation, identification of the problem, then solution. Solution के पहले की step क्या? Ideation, and then solution and then share. और ये हैबिट्स डेवलप करें। डेली हैबिट्स में क्वेश्चनिंग, क्यूरियस होना, बैरियर्स तोड़ना एंड ट्राई टू बी असर्टिव। ट्राई टू बी वेरी असर्टिव। असर्टिव मतलब अ कॉन्क्रीट क्वेश्चन, पॉसिबिलिटीज। ओके, एनी क्वेश्चन? शैल आई एंड? थैंक यू फॉर योर टाइम।